हारून साहब नवंबर की तरफ बढ़ते हैं, एक आधा महीना बस रह गया, नवंबर आने वाला है। हारून साहब इलेक्शन 3 नवंबर को होते हैं 20 नवंबर को होते हैं अमेरिका में, मैं कंफ्यूज कर गया, लेकिन 12 नवंबर में होते हैं। नवंबर में 3 नवंबर को। जी ठीक है, तो बहुत थोड़ा अरसा रह गया। थोड़ा उसी वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे होंगे और इधर अमेरिका के अंदर हो रहे होंगे, अमेरिका में हो रहे होंगे। ठीक है, चर्चा तो दोनों तरफ का होगा साहब। इंडिया में चर्चा दोनों तरफ का होगा। अच्छा, गिलगित का, आजाद कश्मीर अच्छा का, जी वो इंडिया को तो छोड़े ना। हाँ, ट्रंप का फर्क शुरू में बहुत ज्यादा था जो बाइडन से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ना, एक खास वक्त पे आके जब हम समझते थे कि यहाँ स्टेबल हो जाएगा और जो बाइडन जो है इसमें थोड़ी सी मजीद कमी होगी, 6-7% था, अब रह गया 1%। इसका मतलब ट्रंप आगे जा रहा है। ट्रंप सिर्फ 1% पीछे है। हाँ। लेकिन जिस स्पीड से आपने अगर रेस में घोड़े दौड़ते हुए देखे हों, ये हमने भी टीवी पे ही देखे हैं, एक दफ़ा वैसे गए थे रेस कोर्स देखने के लिए, तो एक घोड़ा ऐसा होता है कि जो सबसे अगले वाले घोड़े से जिसका फासला कम होता चला जाता है। अच्छा। और जब बिल्कुल करीब पहुंच के वो उससे आगे निकलने का उसका इम्कान पैदा हो जाता है। इम्कान की बात हम कर रहे हैं। क्या किया ट्रंप ने? ट्रंप ने जो सबसे अहम काम किया कि इसके दौर में इकानमी सबसे बेहतर रही कोरोना से पहले, और वो साफ बात करता है और अमरीकियों को उस पर ज़्यादा एतमाद है, उसमें तहर्रुक ज़्यादा है, तासुब भी ज़्यादा, उसमें तासुब तो कोई हद ही नहीं ना। वो तो मोदी का सगा भाई है इस मामले में। अच्छा, अमेरिका का मोदी है लेकिन अच्छा। उसने देने अमरीकी अवाम के नुक्ता नज़र से देखे ना, बहरीन ने मान लिया, अमारात ने मान लिया, ओमान मानने वाला, सऊदी अरब का जब उसने ऐलान कर दिया अमरीकी सदर ने, तो जाहिर है सऊदी अरब भी मानने वाला है, मारितानिया भी मानने वाला है, सूडान भी जो ख्याल है तस्लीम करेगा। अमेरिका में इलेक्शन आज तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, एक ज़माने में तो चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं होती थी ना, 90 साल से चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। एक भी अमेरिकी सदर ऐसा नहीं जीता जिसको न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के यहूदियों ने जिसकी माली सरपरस्ती न की हो। तादाद मुसलमानों की और यहूदियों के बराबर है, 30 लाख उनकी है, 30 लाख मुसलमानों की है। लेकिन मीडिया में, बैंकिंग में, मालियाती इदारों में उनको जो रसूख है, अब वो खुश हैं, वो जाहिर है इंडियंस ने उसे वोट देंगे। फिर ये है कि जो बाइडन उससे 4.25 साल बड़ा है, उसकी शख्सियत में तहर्रुक इसके मुकाबले में कम है, ठीक है, और एनर्जी भी कम है। वो 42 की पैदाइश है, इसकी 46 की है। एक पाकिस्तानी एक बात कहते हैं कि हम एक मामले में बड़े कंफ्यूज हैं कि जो बाइडन और उसकी पार्टी इंडिया की पुरजोशामी है, इससे ज़्यादा अहमी है, ट्रंप से ज़्यादा। जी, बाराक ओबामा ने कहा था इंडियन पार्लियामेंट का उसने 2 दफ़ा इंडिया का दौरा किया, उसने इंडिया का पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था हम इंडिया को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए तो बड़े खतरात हैं। और ट्रंप ने कहा है, उसने तो वहाँ कहा था ना, इसने उनसे कमिटमेंट की है, ठीक, कि मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बात ये कहते हैं जी वो कि डेमोक्रेट्स रवायती तौर पे पाकिस्तान के मुखालिफ रहे और उन्हें ज़्यादा मुनाफिक समझा जाता है। इसमें शुबा नहीं, काले उसके खिलाफ चले गए, ठीक है जी, अरब उसके खिलाफ चले गए, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं और असर और रसूख बिल्कुल बराए नाम है, यहूदियों के बराबर नहीं हो सकता। फिर ये है कि अमरीकी वोटर के नज़दीक सबसे अहम चीज़ क्या है? उसकी माशी हालत, उसका स्टेटस। जब वो अफ़गानिस्तान से फ़ौजें वापस बुला रहा है, अफ़गानिस्तान पे मैं अभी आपसे बात करता हूँ वहाँ क्या मसाइल है। जब वो अफ़गानिस्तान से फ़ौजें वापस बुला रहा है तो इसका मतलब है कम अज़ कम 40-50 बिलियन डॉलर की बचत, 1000 बिलियन डॉलर तो वो खर्च कर चुके हैं। 40-50 बिलियन डॉलर अमेरिका के नुक्ता नज़र से भी बहुत बड़ी रकम है। 40-50
कितनी जॉब्स इससे पैदा हो सकती हैं, वो अगर हेल्थ सिस्टम में डाल दिया जाए तो कितने मरीजों को उससे फ़ायदा हो सकता है। देखिए डॉक्टर ही महंगा है ना, दवाई तो कमोबेश इसी कीमत पे है जिस पे पाकिस्तान में मिलती है, आमदन भी उसके ज़्यादा। तो चूँकि उसका माशी मसला ही अहम है अमरीकी एक आम शहरी का, अमरीकी शहरी पाकिस्तान वगैरह के बरक्स आपको हैरत होगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के में कतन कोई दिलचस्पी को ख़ास नहीं रखते। अच्छा, वो अपनी मूवमेंट उठा रहा है, इलेक्शन कैंपेन उठा रहा है चीन के खिलाफ। उसने कहा है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, जब सोवियत यूनियन से उनकी सर जंग थी तो यूरोप उनके साथ खड़ा था। अब इसमें थोड़ी सी पेचीदगी उनकी तरफ मैं इशारा करूँ। यूरोप उनके साथ खड़ा था इसलिए कि यूरोप में भी सोशलिस्ट पार्टियां थीं जिनकी मदद करता था सोवियत यूनियन। अब जंग जो है वो यूरोप में, मगरब में नहीं लड़ी जाएगी। अब जंग जो होगी, जब भी होगी, वो एशिया में लड़ी जाएगी। अब उनका वास्ता चीन से है। रूस की इकानमी बहुत छोटी थी उस चीन के मुकाबले में जो आज है। उसकी आबादी भी इसका चौथाई हिस्सा थी। उसने अगरचे अपना एटमी हथियार तो बना लिए थे, मगर उसके पास इस तरह की मोटिवेटेड आर्मी नहीं थी। फिर उसमें लिसानी तनोव बहुत ज़्यादा था, बेशुमार अकमाम थी। कितनी 10-12 रियासतें आज़ाद हो गई, मतलब उसमें बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती थी। चीन में बुनियादी तौर पर एक ही कौम है, थोड़ा सा तनोव है, तिब्बत में है और कई जगह पे है, सिंकियांग में है। एज ए हो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन तो है, टफ उनसे ज़्यादा है। उन्होंने उसकी 124 कंपनियों पे पाबंदी लगा दी, 24 कंपनियों पे पाबंदी लगा दी है। CCC चाइना कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी बहुत से जैली इदारे, उन पर पाबंदी लगा दी है। हवाई पे बाद पाबंदियाँ लगा दी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये अमेरिका में चीनी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट है, चीनी बैंकों के इन्वेस्टमेंट है, दोनों की इकोनॉमी का इंहिसार एक दूसरे पर है, एक दूसरे के साथ है। इसलिए कोई फॉरेन कन्फेडरेशन, उस तरह की फॉरेन अलहदगी नहीं हो सकती। ये 3 दफ़ा तलाक कहने से तलाक वाकई नहीं होगी, और जंग का इरादा करने से जंग हो नहीं जाएगी। चीन इनको बहुत टफ टाइम देगा, ठीक है, और वो ज़्यादा मुल्कों को बेनवर कर रहा है। यूरोप जो एटमी मुआहदा ईरान के साथ हुआ था उसका हामी है, इसने तो तोड़ डाला। अब इसने ज़रा कमज़ोर सी आवाज़ में कहा है कि बाद में इस पर बात करें। अगर ट्रम्प जीत जाता है, मुख्तसर सवाल है, हाँ, ट्रम्प जीत जाता है तो मिलिट्राइजेशन कितनी आपको देखने में मिल रही है खित्ते के अंदर? जिस किस्म का मिलिट्राइजेशन तो देखिए वो कोई भी अमेरिकी हुकूमत होगी वो करेगी, ठीक है, लेकिन जर्मनी से कुछ आर्मी शिफ्ट कर रहे हैं, नए मुआहदे कर रहे हैं। अगर ट्रम्प होगा तो वो एज ए होल अमेरिकी शहरी समझते हैं हमारे लिए मुफीद होगा। कन्फेडरेशन तो देखिए जी, जब 2 आलमी ताकतों में शुरू हो जाती है तो वो बढ़ती चली जाती है। अब मसलन अफ़गानिस्तान में देखिए ना, इतने मसाइल पैदा हो गए हैं पेचीदा, वो हल करने की कोशिश करें, किसी तरह हल नहीं होते, इसलिए कि कबायली माशरा है, इतनी बेशुमार पार्टियां हैं। मतलब लोग समझते हैं पश्तून है और शमाल वाले हैं, इतनी सादा बात नहीं है। शमाल में तुर्कमान है, ताजिक है, दूसरा बड़ा ग्रुप ताजिक है। उधर अपना जो है असना अशरी जिन्हें हम कहते हैं, मकतब फ़िक्र, वो वस्ती अफ़गानिस्तान में वो हैं। उधर नूरस्तानी हैं। अच्छा, फिर फ़ारसी बोलने वालों, फिर थोड़े से अरब हैं। फिर ये नहीं है कि एक लिसानी ग्रुप में एक ही पार्टी है, बहुत से ग्रुप हैं।